का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी नर्सिंग काउंसलिंग की, जो कि इस राउंड 2 शुरू हो गया है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी और केजीएमयू के बीएससी नर्सिंग के लिए। इसमें एक सवाल है अपग्रेडेशन का, और इसमें चॉइस फिलिंग में जो समस्याएं आपको लग रही हैं उन पर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं इसके जो है इस काउंसलिंग से रिलेटेड और अपग्रेडेशन से लेकर। जैसा कि आनन फनन में शुरू कर दी गई काउंसलिंग ये 1 दिसंबर 2022 से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शेड्यूल जारी किया गया उस शेड्यूल सभी लोगों ने देख लिया। 5 तारीख तक आपके पास मौका है, आज 2 तारीख हो रही है। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अपग्रेडेशन को लेकर, तो यहाँ आप आइए नीचे चीज़ें बहुत ही क्लियर कट लिखी गई हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो अपग्रेडेशन करना है, ओपन फॉर द अपग्रेडेशन इन राउंड 2, तो ये संभल कर करना है। अब इसमें 2-3 चीज़ें आपको समझ लेनी है, उन चीज़ों को आपको विधिवत समझना है। यदि राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हुई है राउंड 1 में, तभी आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं, तभी आप काउंसलिंग अपने सीट को अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये जब आप अपग्रेड करेंगे, यहाँ पर अपग्रेड कर देंगे इस जगह पर, तो अपग्रेड करने में आपको 2 चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। उसमें से एक चीज़ ये मायने रखती है कि चॉइस फिलिंग आप वही करें, चॉइस फिलिंग वही अब करें नए सिरे से जो आपको कॉलेज लेना ही लेना हो, यानी जो आपके पास कॉलेज ऑलरेडी है उससे बेहतर कॉलेज हो, तभी आप चॉइस फिलिंग में जो है पार्टिसिपेट करें और चॉइस फिलिंग में वो कॉलेज चॉइस करें। अगर आपने कोई गलत कॉलेज चुन लिया, मान लीजिए कोई कॉलेज आपने ऐसा चुन लिया जो आपको पसंद नहीं आ रहा है और आपके पास पूरी डिटेल नहीं थी, आपने उसे भर दिया है, और फिर क्या है उसे आप जब लॉक कर देंगे और आपको पसंद नहीं है, और वो मान लीजिए वही कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है, वही कॉलेज आपको अलॉट हो जाए, फिर आपकी जो ये पिछले राउंड 1 की सीट थी ये आपकी कैंसिल हो जाएगी, और यही जो नई सीट अलॉट होगी सेकंड राउंड में वो आपको दे दी जाएगी। तो यानी इस स्थिति में आपके साथ बुरा हो सकता है, यानी आपके जो वो कॉलेज की सीट थी राउंड 1 की वो बेहतर सीट थी, और वो आपको जो सेकंड राउंड में अलॉट हो गई वो उससे बेहतर नहीं थी। इस स्थिति में आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए इसे वीडियो को लाने की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं अपग्रेडेशन को लेकर। तो अपग्रेडेशन को जो है आप बहुत सावधानी से करिए, चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज भरिए जो आपको मिला है राउंड 1 में उससे बेहतर हो। अगर उससे बेहतर है नहीं है, राउंड में 2 में नहीं दिख रहा, तो आप उसे मत छेड़िए, उसे छोड़ दीजिए। फिर आप वही जो लेना है जो राउंड 1 का है वही राउंड 1 का ही आप कॉलेज अपने पास जो है रखिए। फिर आपको क्या करना है, वही राउंड 1 का ही आप रखिए। अगर इससे बेहतर आपको राउंड 2 में मिल रहा है, राउंड 2 में इससे बेहतर मिल रहा है, तभी आप इस राउंड 2 में जाइए, अन्यथा कॉलेज जो राउंड 1 में मिला है वही रखिए। क्योंकि सेकंड राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो फर्स्ट राउंड की सीट कैंसिल हो जाएगी। यदि आपको सीट अलॉट नहीं होती है, यानी राउंड 2 में आप जाते हैं अपग्रेडेशन के लिए और आपको सीट नॉट अलॉटेड हो जाती है, नॉट अलॉटेड अगर होती है, आप मान लीजिए अलॉट नहीं होती है आपको, तो आपकी राउंड 1 की जो सीट होगी वो बरकरार रहेगी, यानी वो आपकी राउंड 1 की सीट बनी रहेगी। केवल यही एक स्थिति है कि आपके राउंड 1 की सीट बची रहे, जब राउंड 2 में आपको कोई सीट अलॉट नहीं होगी तभी वो सीट बची रह सकती है। आप समझ गए होंगे पूरी बात को। तो इसलिए अपग्रेडेशन में वही चॉइस फिलिंग कॉलेज करिए जो आपको हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तो इस बात को पूरी तरह आप समझ गए होंगे बिना कन्फ्यूजन के। और चॉइस फिलिंग में बहुत ही सावधानियां रखनी होती है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारे कॉलेजेस भर दें, सारे कॉलेजेस भर दें, तो ऐसा ज़रूरत नहीं है। बाद में आप पछतावा हो आपका ये भी चला जाए। और जो रुपये हैं जो आपको काउंसलिंग में पूरा प्रक्रिया करना है, तो ये आप यहीं पर 2 चीज़ें हमने पिछले वीडियो में भी आपको बता दी, एक्चुअल वैकेंसीज़ क्या हैं और वर्चुअल वैकेंसीज़ क्या हैं। तो जिनमें
जिनमें SAC लिखा हुआ है ऑलरेडी वो किसी को सीट जो है वो अलॉटेड है, यानी वो सीट किसी को न किसी को अलॉट कर दी गई है, जिसमें SAC के आगे जो वैकेंसीज आपको लिखी होंगी 10, 5, तो वो सीट सारी के सारी अलॉटेड हैं। वो आसानी से आप देख सकते हैं जब अपनी प्रोफाइल में जाएंगे। कहीं कहीं आपको जो है लिखा हुआ दिखेगा उसमें जैसे UROP लिखा होगा, इसके आगे मान लो 2 सीट्स लिखी हैं, तो यही सीट्स वैकेंट हैं, यही एक्चुअल वैकेंसीज़ हैं। कहीं कहीं आपको जो है BC लिखा होगा, इस तरीके से BC OP लिखा होगा, तो इसका मतलब बैकवर्ड कास्ट की है। ये ओपन सीट्स मान ले 3 हैं यहाँ पर, तो उस कॉलेज में 3 सीटें वैकेंट हैं। यानी यही इस तरीके से जितनी संख्या लिखी मिलेगी आपको, वही एक्चुअल वैकेंसीज़ है आपकी। बाकी जो SAC वाली है वो किसी न किसी को अलॉट है। वो जब अपग्रेडेशन करने पर उस बंदे को सेकंड राउंड में अलॉट होगी तो फर्स्ट राउंड की वैकेंट होगी, तो वो उसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि अपग्रेडेशन वाले बहुत संभल कर इस बार सीट चॉइस करेंगे कि उनकी सीट पहले वाली बची रहे। तो बचने का तरीका कैसे बची रहेगी आपकी राउंड 1 की, वो हमने तरीका यहाँ पर बता दिया। अगर आपको कहीं और कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, जिससे हम उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकें। तो मिलते हैं, आप आसानी से करिए, लॉक करिए, और लॉक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये 5 तारीख तक का समय है। 5 दिसंबर तक ही आप इसे लॉक कर पाएंगे, उसी के बाद ये आपका माना जाएगा। अगर लॉक नहीं करेंगे तो आपकी चॉइस फिलिंग वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो क्लियर आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।